हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी सुबह की स्टार्टिंग हुई मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से। मतलब सुबह की स्टार्टिंग तो बहुत पहले ही हो चुकी है, सारा घर का काम कर लिया है। उसके बाद बस आ गई थी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए किचन में। मैं दोनों जगह स्नान करा देती हूँ, कभी किचन में करवा देती हूँ, कभी अपने पूजा वाले रूम में, क्योंकि यहीं पे मैं गर्म पानी करती हूँ, यहीं पे फिर मैं उनको अच्छे से स्नान करा देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले स्नान कराने से पहले मैं एक बार पानी को अच्छे से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, जिससे कि डायरेक्ट मैं कभी भी उनके ऊपर पानी नहीं डालती हूँ। पहले मैं अपने हाथ पर ही डालती हूँ, फिर उसके बाद चेक करने के बाद फिर मैं दोबारा से एक बार और चेक करती हूँ जब मैं उनके ऊपर पानी डालती हूँ। इससे क्या है ना, मुझे कंफर्म हो जाता है कि जो मैं पानी डाल रही हूँ वो ठंडा है कि मतलब थोड़ा सा गर्म है, कैसा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनको स्नान नहीं करा सकती हूँ। फिर बहुत अच्छे से हम अभी इनको स्नान कराएंगे। और अभी है ना, चंदन वगैरह की जो सेवा होती है वो थोड़ी कम हो पा रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और चंदन से स्नान कराने से उनको और ज़्यादा ठंडी लगेगी। चंदन ठंडा होता है, तो अभी सिर्फ है ना नॉर्मल पानी से ही उनका स्नान हो रहा है आजकल। उसके बाद हमने इनको इनके वस्त्र पहनाए, और माधु को तो मैंने पहले ही पहना दिया था, और बासु को थोड़ी देर के बाद पहनाया है, क्योंकि माधु छोटा है ना, तो फटाफट से मैं उसको पहना देती हूँ। बासु के टाइम से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बासु थोड़ा बड़ा है। और उसके बाद है ना, हमने उनको श्रृंगार किया। श्रृंगार कराने के बाद उनको बिठा दिया, और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे आरती। तो पूजा हो गई है, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, तो चाय सबने पी लिया। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है रिफाइंड ऑयल। उसके बाद साबुत धनिया डाल दूंगी, और उसके बाद हमने इसमें डाली है चना दाल, थोड़ी सी चना दाल, 1 स्पून चना दाल थी, 1 स्पून मैंने इसमें डाली है उड़द दाल धुली हुई। उसके बाद साबुत 4 से 5 खड़ी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा कोकोनट डाला है। अभी हम इसमें डालेंगे पीनट को मूंगफली, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मतलब रोस्ट करेंगे। ड्राई क्या, थोड़ा सा ऑयल तो डाला ही था, मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं है, पर हल्का सा ऑयल है। उसके बाद हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पे, क्योंकि है ना इन सब चीज़ों को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद सारी चीज़ों को मैं निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि हम बाद में इसको ग्राइंड करने वाले हैं, इसकी चटनी बनाने वाली हूँ। और आज मैं जो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ डोसा। तो डोसा तो आप किसी भी तरीके से, कोई सी भी दाल से बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज जो बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ उड़द दाल। तो धुली हुई उड़द दाल कम थी, तो मैंने सोचा यहाँ छिलके वाली मैंने दाल ली है। तो छिलके वाली दाल में क्या होता है कि आप जब दाल डालते हैं, तो उसका जो डोसे का जो कलर होता है थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। और मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन पहली बार बनाने के बाद भी मैंने खाया तो है, कम से कम कई बार ही खाया है। तो मैं बता सकती हूँ कि इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं था, बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे मतलब अगर कोई भी चीज़ आप बनाना चाहो, तो आप अगर कोशिश करो तो कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे दाल और चावल दोनों को ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद आप को उसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी है, उसको थोड़ा सा रनी रखना है। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अभी हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। तब तक है ना, साथ में मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडक्शन पर मैंने मटर बॉईल करने के लिए रखी है, तो मटर बॉईल हो रही है साथ के साथ। और यहाँ पे जो ये जो मैंने चटनी के लिए जो चीज़ें रेडी करी थी वो ठंडी हो चुकी है। उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। आप चाहें धनिया स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डालें चाहे नहीं डालें। यहाँ पे आप दही भी डाल सकते हैं, तो दही था नहीं, और दूसरा ठंडी का सीजन चल रहा है, ज़रूरत नहीं थी दही की। तो इसके बाद धनिया डाल लिया, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और इसको मैंने ग्राइंड कर दिया है। अभी मेरी चटनी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे चटनी मतलब बन गई है। तो इसके बाद है ना, थोड़ा सा मतलब अगर जैसे ग्राइंडर में रह जाता है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसमें बस उसको सब पूरा खाली करके साइड में रख दिया है। और अब हमने यहाँ पे जो कढ़ाई में मैंने चटनी बनाई थी, उसी में ही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है सरसों का। फिर उसमें राई डाल दी है। अभी मैं आलू डालूंगी। आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, और यहाँ पे सारे आलू को मैश करके डाल दूंगी, क्योंकि ये ठंडे आलू थे, तो हाथ से आसानी से मैश हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मैंने बॉईल करी हुई मटर रखी थी, उसको डालेंगे। और फिर बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें आप चाट मसाला ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, ये तो बहुत ज़रूरी है, तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को, बेसिक मसाले डालने के बाद फिर मैंने हरा धनिया डाला, और यहाँ पे आलू फ्राई अच्छे से हो गया है। आप
अगर पनीर डालना चाहे पनीर भी डाल सकते हैं, आप जैसा भी बनाना चाहे। मैं इसमें आलू वाला बना रही हूँ तो इसलिए मैंने आलू सारे मतलब सारे आलू को फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो तवा था उसको पहले मैंने हाई फ्लेम पे गरम किया, थोड़ा सा ऑयल और पानी के छींटे मार के और उसको पोंछ दिया था। उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पे बैटर डाल दिया है और इसको अच्छे से पूरे तवे पे घुमाया है, क्योंकि है ना जितना पतला होगा उतना आसानी से निकल आएगा। और मैंने बनाया पहली बार में इतना अच्छा बना और बहुत टेस्टी लग रहा था कि और मुझे ना हेल्दी जैसे ब्रेकफास्ट होता है बहुत पसंद है। और आजकल जैसे निष्ठू की पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है तो मैं वो थोड़ा मतलब चीज़ें उनको कम पसंद आ रही हैं, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब हो ना कुछ किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ खाएंगे तो ऐसे मैं अलग अलग कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ कि जिसकी वजह से उनका पेट भरा रहे और उनको चीज़ें अच्छी लगे। तो आज मैंने सोचा डोसा बना देती हूँ, तो मैंने डोसा बनाया, साथ में यहाँ उनको दे रही हूँ जूस। और ये मिक्स वेज जूस है जिसमें सारी चीज़ें मतलब है तो हमने बाहर से ही मंगाया है, लेकिन आप चाहें इसको घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी प्लेट है हो गई है रेडी, तो अभी हम चलते हैं उनको देंगे जाके। और अभी अभी ये दवा लेकर आए हैं तो इनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। उसके बाद अभी सारे घर वालों को खिलाऊंगी। तो घर का सारा काम हो गया है, फिर मैं आ गई थी, मतलब ब्रेकफास्ट बन गया है, सब लोगों ने खा लिया था। फिर मैंने सोचा है कि अभी मैं बेड को सही से मतलब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पे निष्ठू लेटी रहती है और जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो भी बहुत जल्दी बन गया था। तो यहाँ पर है ना मैंने सोचा बाद में करूँगी, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि ये जिस रूम में कोई लेटता है उस रूम को मैं बाद में मतलब सोचती हूँ कि सारा काम हो जाएगा, सारा काम से मतलब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए, चाय वगैरह बन जाएगी, उसके बाद ही मैं क्लीन करती हूँ। क्योंकि है ना सर्दी के टाइम में किसी और को भी परेशान करना ये मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे निष्ठू पापा लेटे रहते हैं थोड़ी देर तक, तो मैं यहाँ पे वो तो थोड़ा जल्दी जाग गई थी, निष्ठू लेटी थी। तो निष्ठू को मैं यहाँ पे जाग गई थी तो फिर मैंने उसको उठा के तो अभी बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी है। और इसको मैं बाद में सोच रही थी कि 1-2 दिन के बाद धूप निकलेगी तो मैं चेंज करूँगी, क्योंकि है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम तक कोई बेडशीट बिछी रहे ना तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने कहा चलो अभी 2-3 दिन तक और बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, धूप भी कभी निकल रही कभी नहीं निकल रही है, ऐसा वाला हो रहा है। और इनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, निष्ठू की भी ख़राब है, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है ना कि काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ों को मतलब ऐसे मैनेज भी हो जाए और घर भी साफ़ लगे। तो इतना भी गंदा नहीं है, तो आराम से मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब क्लीन कर लेती हूँ। मेरी आदत क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा जो ऐसे कभी कोई सा कॉर्नर ले लिया कि मैं आज इसको क्लीन करूँगी, या मैं कोई सी चीज़ देख ली कि आज मैं इसको क्लीन करूँगी। अगर इस तरीके से आप अपने घर को ऐसे जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे है ना मैंने सोचा कि आज इसको क्लीन कर देती हूँ। ऐसे ही करके मैं थोड़ा थोड़ा हर जगह का मैं सोच लेती हूँ कि आज इस जगह को कर दूंगी, आज इस जगह को। तो जो चीज़ें हैं ना वो भी प्रॉपर अच्छी लगती हैं देखने में भी, और घर भी आपका सुंदर लगता है, मैनेजेबल लगता है। तो अगर आप चीज़ों को इस तरीके से फॉलो करते हैं कि आपने अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे रूम को लेके बैठ जाओ और उसको साफ करो, तो उससे बेटर है कि ना आप अपने मतलब कोई एक जगह को आज जैसे डिसाइड कर लो कि आज इसको कर लेंगे साफ, फिर उसके बाद कल दूसरी जगह जगह को करेंगे। जिससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है और आपके घर में कोई भी सामान इधर उधर बिखरा नहीं है। तो अभी रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। तो यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत कचरा निकल ही आता है, क्योंकि अब रात को अगर आपने बिस्तर नहीं झाड़ा है मतलब सुबह के टाइम में, तो आप कभी भी झाड़ेंगे ना तब भी आपके रूम से ना थोड़ा बहुत कचरा तो निकलना ही है, चाहे आपने सुबह में ही क्यों ना झाड़ू लगाई हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मूंगफली वगैरह सब लोगों ने खाई थी, और आजकल है ना सर्दियों में मूंगफली तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो और उसके बाद यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा दी, एकदम चमका दिया है। और मुझे ऐसे मतलब किसी भी दिन अगर मैंने ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि मैं बीमार बीमार सी लग रही हूँ। अगर कहीं कुछ फैला रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद सारा काम हो गया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे गाजर का हलवा बना लेती हूँ। और क्योंकि जैसे क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले लड्डू बनाए थे और अभी मैंने सोचा गाजर का हलवा बना लूँगी। तो ऐसे क्या होता है ना कुछ बनाती रहती हूँ। सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि खाने का ज़्यादा मन करता है, मीठा
मीठा कुछ ना कुछ होना चाहिए, सब लोगों को ही पसंद होता है। तो और अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा सा दूध ज़्यादा था, तो मैंने सोचा है कि चलो गाजर का हलवा ही बना लेते। तो उसको गाजर को ग्रेट कर लिया है, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे मैंने गाजर को सिर्फ ऐसे ही मतलब धुल के अच्छे से, और उसके बाद इसको मैं 2 सीटियाँ लगा लूँगी, और इसको मैंने बस कुकर में डाल के रख दिया है। आप ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाता है। आप चाहे तो इसको कुकर में ही डायरेक्टली बना सकते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा 2 विसल लगाने के बाद है ना, फिर मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो उसको है ना, जब तक विसल लगेगी तब तक है ना, मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो काजू और बादाम था उसको कट कर लिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो इलायची भी चलेगा। तो इलायची भी मतलब इलायची का टेस्ट भी अच्छा आता है। और बहुत लोग गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं, उनको ऐसे ही अच्छा लगता है। और उसके बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे इलायची को अच्छे से कूट लिया है, और अभी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ यहाँ पे घी। और घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने बॉईल करी हुई गाजर थी, उसको डाल रही हूँ। और अच्छे से मतलब इसको मैं अभी फ्राई करूँगी। तो ऐसे क्या है ना, जब भी आप कुकर में बना लेते हैं ना, तो थोड़ा जल्दी बन जाता है। और वैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कि उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी। आप अपने उसके अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं, मीठा कैसा रखना है। मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ मीठा, क्योंकि है ना ज़्यादा मीठा फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और मैं जितना मतलब मैंने मीठा रखा था उससे भी कम मीठा निष्ठू खाती है, उसको तो और ज़्यादा लग रहा था। और ये मेरे पास आइडिया इसलिए आया था गाजर का हलवा बनाने के, मैं रबड़ी बना रही थी। रबड़ी बनाते बनाते ना मेरे दिमाग में आया क्यों ना गाजर का हलवा बना लूँ। तो बस वही मैंने रबड़ी इसमें डाल दी है, और अभी इसको अच्छे से पकने दूंगी कि मतलब जो पानी होता है ना, जो पानी छोड़ता है, क्योंकि चीनी डालने के बाद ना गाजर पानी छोड़ती है। और तो आप वो बिल्कुल पानी उसको जला देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी है इलायची, और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, और ऐसे ही मतलब बन जाएगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। और यहाँ पे हलवा भी बन के रेडी हो गया है, और निष्ठू को मैं अभी गर्म करके देने जा रही हूँ। तो आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मैं फिर मिलूँगी। राधे राधे।